क्या आपको घूमना पसंद है? हाँ, ऐसे ही पूछा। मतलब आप भी कभी अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं घूमने तो जरूर गए होंगे। हंसी मजाक, रास्ते की तस्वीरें, रात की बातें, सब कुछ एक याद बन जाता है। आज मैं आपको ऐसे ही चार दोस्तों की छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। लेकिन ये कहानी यादों की नहीं है। ये कहानी उन चार दोस्तों की है जो एक एक करके गायब हो गए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कैरी स्टोरी अनिकेत के साथ। हाँ, तो चार दोस्त थे। उनका प्लान बनता है जंगल में जाने का। उन चारों के नाम थे अमन, रोहन, विक्रम और साहिल। कॉलेज खत्म हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। जिंदगी में पहली बार सब फ्री थे। न कोई क्लास, न कोई टेंशन। बस जेब में थोड़ा सा पैसा और दिल में एडवेंचर की भूख। रोहन ने एक दिन मोबाइल पर किसी पुराने ब्लॉग की फोटो दिखाते हुए कहा, भाई ये देख, ये जंगल। बहुत कम लोग गए हैं यहाँ। मतलब इस जंगल को कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। विक्रम हंसते हुए बोला, मतलब नेटवर्क नहीं होगा, भूत प्रेत फ्री में मिलेंगे। सब हंस पड़े। साहिल ने मजाक में कहा, अरे डर गए क्या? डर तो शहर में है, जंगलों में तो सुकून मिलेगा। अमन चुप था। वो ज्यादा नहीं बोलता था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, जंगल में जाने से पहले एक बात तय कर लेते हैं। सूरज ढलने से पहले हम कैंप लगा लेंगे और किसी भी हालत में रात को जंगल के अंदर नहीं जाएंगे। सबने हामी भर दी। यात्रा की शुरुआत एक शनिवार सुबह हुई। बाइक पर चारों निकल पड़े। शहर पीछे छूट गया। सड़कें पतली हो गई और मोबाइल नेटवर्क बार बार गायब होने लगा। दोपहर तक वो एक छोटे से गांव पहुंचे जो जंगल के बिल्कुल किनारे था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी चाय की दुकान पर बैठा था। उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही गहरी और थकी हुई लग रही थी। रोहन ने चाय लेते हुए ऐसे ही पूछा, बाबा इस जंगल में लोग घूमने जाते हैं क्या? बूढ़े ने एक पल को चारों को देखा, फिर चाय का गिलास नीचे रखा। जंगल घूमने की चीज नहीं है बेटा, उसने धीमी आवाज में कहा। वो देखने देता है, जाने नहीं देता। विक्रम हंसा, अरे बाबा ये सब कहानियां तो हर जगह होती है। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस जंगल की तरफ देखा जैसे कुछ याद कर रहा हो। फिर बोला, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। रात किसी की नहीं होती। अमन को अजीब सा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया। पेड़ इतने घने थे कि धूप जमीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी नमी थी। हर तरफ पत्तों की सरसराहट और दूर दूर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। शुरुआत में सब नॉर्मल था, हंसी मजाक, वीडियो बनाना और फोटो लेना। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, रास्ता गायब होता गया। अब सिर्फ पेड़ थे और पेड़ों के बीच अंधेरा। साहिल ने मोबाइल निकाला, नेटवर्क 0 था। जीपीएस भी अटका हुआ था। रोहन बोला, कोई बात नहीं, थोड़ी देर घूम के वापस चलते हैं। अमन ने घड़ी देखी, 3 बज चुके थे। हमें ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी विक्रम रुक गया। तुम लोगों ने सुना क्या? कोई हमारा नाम ले रहा है। सब शांत हो गए। जंगल की आवाजें अचानक तेज लगने लगी। अमन, आवाज साफ थी, बिल्कुल पास से। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। ये मजाक मत करो। मैं नहीं बोल रहा, रोहन ने कहा। फिर आवाज आई, रोहन। अब सबकी सांसें तेज हो चुकी थी। साहिल ने हंसने की कोशिश की, अरे यार शायद जंगल का ही को होगा, जंगल में ऐसा होता रहता है। लेकिन आवाजों में ही को नहीं था, वो सीधी थी, इंसानी। अचानक तेज हवा चली। आसमान में काले बादल छा गए। दूर कहीं बिजली कड़की। बारिश आने वाली है, अमन बोला। हमें अभी लौटना चाहिए। तभी विक्रम बोला, रुको, वो देखो। पेड़ों के बीच एक पतला सा रास्ता दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता बनाया हो।
ये रास्ता तो पहले नहीं था, रोहन बोला। साहिल की आंखों में उत्सुकता चमकी। हो सकता है ये शॉर्टकट हो, अमन ने मना किया। नहीं, हम इसी रास्ते से आए थे, वहीं से वापस जाएंगे। लेकिन साहिल आगे बढ़ चुका था। अरे यार, कुछ नहीं होता, बस 2 मिनट देख लेते हैं। और यही वो पल था जहां से सब बदल गया। जैसे ही साहिल उस रास्ते में घुसा, चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया। पेड़ और पास आ गए, हवा ठंडी से बर्फ जैसे लगने लगी। साहिल वापस आ, अमन चिल्लाया, लेकिन साहिल रुकने की जगह हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं है यार। उसकी आवाज अचानक कट गई। एक पल की खामोशी, फिर साहिल की चीख। चीख इतनी तेज थी कि कानों में दर्द होने लगा। रोहन और विक्रम दौड़े, अमन भी उनके पीछे था। जहाँ साहिल खड़ा था वहाँ अब कुछ नहीं था। ना कोई इंसान, ना कोई निशान, सिर्फ जमीन पर पड़े हुए उसके जूते। ये कैसे? विक्रम की आवाज कांप रही थी। अमन ने जूते उठाए, वो ठंडे थे, जैसे बहुत देर से पड़े हो। हमें यहाँ से निकलना होगा, अमन बोला। अभी के अभी। बारिश शुरू हो चुकी थी, तेज, डरावनी। बिजली हर सेकंड चमक रही थी। जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। रास्ते बदल चुके थे, हर मोड़ एक जैसा दिखता था। हम गोल गोल घूम रहे हैं, रोहन बोला। तभी एक और आवाज आई, इस बार बिल्कुल पास से। विक्रम। विक्रम पीछे मुड़ा। कौन है? बिजली चमकी और उस रोशनी में उन्होंने विक्रम को देखा, लेकिन वो विक्रम नहीं था। वो बिल्कुल विक्रम जैसा दिखता था, पर उसकी आंखें काली थी, पूरी तरह काली। भागो, अमन चिल्लाया, लेकिन असली विक्रम हिल भी नहीं पाया। नकली विक्रम ने बस अपना हाथ बढ़ाया और अगले पल ही असली विक्रम जमीन में समा गया, जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो। रोहन चीखता रहा। अमन ने उसका हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ा। अब सिर्फ 2 दोस्त बचे थे, अमन और रोहन। बारिश में भीगते हुए, सांसों से लड़ते हुए, वो किसी तरह एक पुराने से खंडहर जैसे ढांचे तक पहुंचे। शायद कभी कोई चौकी रही होगी। अंदर अंधेरा था, लेकिन बाहर से सुरक्षित लग रहा था। रोहन फूट फूट कर रोने लगा। हम मर जाएंगे अमन, हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अमन ने खुद को संभाला। नहीं, हमें हिम्मत रखनी होगी। तभी दीवार पर कुछ लिखा दिखा, उनसे, जो बुलाए उसकी तरफ मत जाना। रोहन की आंखें फैल गई। मतलब ये जंगल, ये हमारी आवाज़ें इस्तेमाल करता है, हमारी शक्लें। बाहर फिर किसी ने पुकारा, अमन। इस बार आवाज़ उसकी माँ जैसी थी। अमन के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। रोहन चिल्लाया, मत सुनना, बाहर बाहर मत जाना। लेकिन आवाज़ और पास आती गई। अमन ने कान बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली। उसने खुद से कहा, यह सच नहीं है। लेकिन रोहन, वो टूट चुका था। ये मेरी बहन की आवाज़ है, उसने कहा। वो मुझे बुला रही है। अमन ने उसे पकड़ा। रोहन प्लीज मत जा। लेकिन देर हो चुकी थी। रोहन खुद को छुड़ाकर बाहर भागा। अमन पीछे दौड़ा, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था। रोहन गायब हो चुका था। अब जंगल में सिर्फ अमन था। कितनी देर बीती उसे याद नहीं। बारिश थम चुकी थी। आसमान हल्का हल्का साफ हो रहा था। अमन लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसे लग रहा था जंगल उसे देख रहा है, हर पेड़, हर परछाई। अचानक उसे वही बूढ़ा आदमी दिखा, चाय की दुकान वाला। लेकिन दुकान नहीं थी, सिर्फ वो आदमी था। मैंने कहा था ना, बूढ़ा बोला, रात किसी की नहीं होती। मेरे दोस्त, अमन की आवाज़ टूट गई थी। बूढ़े ने जंगल की तरफ देखा। जंगल उन्हें नहीं मारता, वो उन्हें अपने जैसा बना लेता है। अब पर मैं कैसे निकलूं?
बूढ़े ने अमन के माथे पर हाथ रखा। जो दिखे उस पर भरोसा मत करना, जो सुने उसे सच मत मानना, बस चलते रहना। सुबह हुई। गांव वालों को जंगल के किनारे अमन बेहोश पड़ा मिला। उसके अलावा कुछ नहीं मिला, ना साहिल, ना विक्रम, ना रोहन। पुलिस आई, तलाशी हुई, हफ्तों महीने, लेकिन जंगल ने कुछ नहीं लौटाया। आज भी अमन जिंदा है, लेकिन वो कभी रात में अकेला नहीं रहता, क्योंकि कभी कभी जब तूफान आता है उसे अपने पीछे किसी कदमों की आवाज सुनाई देती है और कोई बहुत धीमी आवाज में उसका नाम लेता है, अमन। तो दोस्तों, ये थी वो छोटी सी कहानी। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और स्कैरी स्टॉर्म का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी डरावनी कहानी के साथ।